हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, में तेरे नाम को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते। हम तेरे हाथ में सौंपते आज का समय, आज का वचन देने वाले, वचन सुनने वाले सब लोग ऊपर की आत्मा से आशीषित हो जाए। धन्यवाद प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में सौंपते पिता। हमको तू बोल, बातचीत कर, हमको समझा, हम जीवन में आगे बढ़ने पाए। तेरे हाथ में सौंपते सब कुछ, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्यारो, आज के वचन है जोना का पुस्तक के समय लेंगे। उसके पहले छोटा सा कोरस गा के अपन आगे बढ़ेंगे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्यारो, आज का वचन अपन थोड़ा योना का जो पुस्तक है जोना, उसमें से लेंगे और एक दो वचन पढ़ लूँगी। फिर अपन जोना के बारे में अपन थोड़ा सीखेंगे कि जोना को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू निनवे जा, लेकिन जोना कहाँ जा रहा था। तो आज अपने साथ प्रभु बात करेगा इस वचन के द्वारा। इसके लिए वचन प्रभु ने दिया है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, उसका हेडिंग है। अपन थोड़ा पढ़ेंगे एक दो आयत। यहोवा का ये वचन अमित के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तारसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तारसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तारसीस को चला जाए। परमेश्वर ने उसको निनवे जाने का बोला था, तो योना कहाँ जा रहा था प्यारो? तरसीस जाने वाला वो जो वहाँ था, जहाज था, उसमें चढ़ गया। और फिर अपने को पहला अध्याय पूरा तुम पढ़ो, उसमें सब कुछ जोना के बारे में क्या क्या जो जहाज में बैठे हुए थे क्या क्या बोला है, सब कुछ बंदा लिखा है। थोड़ा सा मैं वचन पढ़ के आगे बढ़ूंगी आगे चलूँगी। अंदर लिखा है कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी आई, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जब अपन प्रभु की आज्ञा में नहीं रहते प्यारों, अपन विश्वासी है, सेवा भी करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने से तो पाप जगत में आया आदम और ईव के द्वारा। ये कोई अपन पढ़ ही लेंगे, फिर बाद में अपन जोना में आएंगे प्यारों कि इधर लिखा है जेनेसिस चैप्टर 3, पहले 2 में पढ़ेंगे। 2 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। 2 का 16 और 17 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 का 16-17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु ने लिखा है कि आज्ञा दी थी किसको? आदम को। लेकिन आदम ने क्या किया? अपन जेनेसिस उत्पत्ति 3 का 17 भी पढ़ लेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी
और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी। इस पर इधर आया है आज्ञा का शब्द। आज्ञा में तेरे को आज्ञा देता कि वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन इधर परमेश्वर 17 वर्ष में बोलता है जेनेसिस 3 का 17 में कि जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और 18 में लिखा है, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। देखो कैसा प्रभु ने पहला अपना सजीव माँ सजीव पिता आदम और ईव, उसको परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, आज्ञा नहीं मानने से कि तेरे लिए, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि शापित हो गई तो क्या उगाया? कांटे और ऊंट कटारे। मतलब कांटे ऊंट कटारे क्या है? पाप प्यारों। और आगे भी लिखा है कि तू उसको उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। दुख, मुश्किल, कष्ट, गरीबी, बीमारी, ये सब के साथ तू खाया करेगा, ऐसा ही वचन लिखा है जेनेसिस में। तो नई आज्ञा मानने का पाप अपना फर्स्ट पिता और माता आदम और ईव ने जो किया, इंसान को पहले बनाया आदम और ईव को, उसने अन आज्ञा का पाप किया। तो इसके लिए इधर अपने जौना में देखेंगे तो प्यारो अपन सेवा करते हैं, जो अपन सेवा करते हैं और विश्वास में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आज प्रभु की आज्ञा मानना है पहले। इसके लिए जॉन 15 में क्या लिखा? जो मेरे को प्रेम करता है मेरी आज्ञा को मानता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है मेरे को प्यार करता है, प्रेम करता है। कौन बोलता है? परमेश्वर, यीशु मसीह का वचन है प्यारों। और प्रीति के बारे में तो डिटोनॉमी तुम पुनर्नी में तुम देखो, पुनर्नी मतलब व्यवस्था विवरण में, एक्सोडस, निर्गमन में तुम लिखो, कितनी बार लिखा है कि मेरी आज्ञा को, मेरी विधियों को मानो। तो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो सही में परमेश्वर की विरोध में अपन जा रहे। ऐसा जैसे कि इधर योना जो परमेश्वर के विरोध में जा रहा था, उसको बोला कि तुम निनवे जाओ, लेकिन वो तारसी जाने वाला जहाज में बैठ गया। इसलिए वहाँ क्या हुआ? 4 आयत में जोना 1:4 के यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। अपना जहाज जो है प्यारों, ये जहाज में बैठा था, रियली जहाज में था, लेकिन एक अपना शरीर रूपी जहाज भी है अपना। एक तंबू है अपना शरीर, अपना जो परिवार एक जहाज के समान है, जो अपन बैठे हैं। अपन अगवा बन के, पिता होता है तो अगवा, माता पिता अगवा होते हैं फैमिली के, कुटुंब के, एक जहाज के समान है। अपन बैठे हैं, फिर अपने को जो परमेश्वर ने जो भी सेवा का ही दिया है, एग्जाम्पल के कोई पास्टर है, कोई सुवार्तिक है, कोई मिशनरी है, उसको प्रभु ने एक सेवा दिया है। तो सेवा के लिए परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर की ओर से जो इस सेवा मिला है, तो अपने को वो ही पकड़ के रखना है, प्रभु की आज्ञा में रह के कि परमेश्वर मेरे को बोला है तो मेरे को यही करना है। आज बहुत सारे लोग एवंडिस होते हैं, सुवार्तिक होते हैं, फिर पास्टर बनने चले जाते हैं। परमेश्वर ने जो अपने को, जैसे 1 करंथी में पाउल के बारे में लिखा है कि मेरे को जो सुवार्ता के लिए बुलाया गया था, मैं सुवार्तिक रह के मैं सेवा करूँगा। ऐसे परमेश्वर का वचन 1 करंथी पहले अध्याय में तुम पढ़ना, इसमें लिखा है, शायद 15 आयत होगी, 15-16 आयत होगी। इसमें आप पढ़ लेंगे 14 से 15-16 तक। इसमें लिखा है परमेश्वर का वचन कि मैं तो 2 ही जन का बपतिस्मा दिया है और मेरे को प्रभु ने सुवार्ता के लिए बुलाया है। फिर ऐसे लिखा है एक्ट में, प्रेरित का कृत्य में लिखा है 20:24 में कि मेरा प्राण को भी मैं प्रिय नहीं जानते हुए मैं परमेश्वर के द्वारा जो सुवार्ता का काम मेरे को सौंपा गया मैं पूरा करूं। ऐसा वचन लिखा है, तुम पढ़ लेना अच्छी तरह से। मैं शायद नहीं बोली हो तो भी तुम पढ़ लेना प्यारो।
तो आज जोना को जो बोला था, आज्ञा दिया था कि तुम निनवे जाओ परमेश्वर के, क्योंकि वो निनवे के जो लोग हैं बुराई से भर गई है, तो वहाँ जाके तुम जाके प्रचार करो, ऐसा परमेश्वर ने इधर बोला था। लेकिन इधर क्या है, प्रेज द लॉर्ड। अपन देखते हैं आगे वे देखेंगे। हालेलुया। लेकिन जोना क्या किया, इधर अपन आगे देखते हैं तो वो लोग जो मालूम पड़ गया कि उसकी वजह से कुछ हुआ है, तब वो डर गए और 10वीं आयत उससे कहने लगे तूने ये क्या किया है। वे जान गए थे कि वो यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उसने खुद ने, जब चिट्ठी उसके नाम के निकली तो उसने खुद ने बचा दिया था कि मैं परमेश्वर की सन्मुख से भाग आया हूँ। तो आज परमेश्वर की सन्मुख से अपन कहीं भाग नहीं जा सकते। जैसे लिखा है जो 139 शाम में 139 शाम में लिखा है, तो वो मेरे आत्मा से कहाँ भाग सकता है। मैं स्याउल में जाऊँ वहाँ भी तू है, ऊपर चढ़ जाओ वहाँ भी तू है। ऐसा 139 शाम में लिखा हुआ वचन है प्यारों। तो आज जोना के समान क्या अपना जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ है क्या, ऐसा प्रसंग हुआ है कि अपने परमेश्वर की पास परमेश्वर ने बोला और अपन नहीं किया हो। जो परमेश्वर ने बोला नहीं किया तो अन आज्ञा की, जैसे कि अपन वो भी अपन थोड़ा पढ़ लेंगे। अपन 1 शमूएल का जो चैप्टर है और उसका 15 का 22-23 पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और उठ करना मूर्तों और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखो, पहला किंग, फर्स्ट किंग शमूएल में साउल, उसने आज्ञा नहीं मानने से परमेश्वर का दास शमूएल ने बोला कि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसके लिए तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। राजा था तो राजा से उसको राजा से नकार कर दिया, तुच्छ जान लिया कि तू अभी राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने नहीं जो आज्ञा दी थी शमूएल ने, प्रबोधक शमूएल था, उसने आज्ञा दी थी कि तुम अच्छे जानवर को बलि चढ़ाना, लेकिन वो दुबले जो उनको मत चढ़ाना। तो इसने अच्छे जो पुष्ट थे उनको जानवर को नहीं चढ़ाया, लेकिन जो रोगी जैसे थे, निर्बल थे, उनको उसने बलि को चढ़ा दिया। तो साउल ने ये वचन नहीं माना, आज्ञा नहीं माना, इसके लिए उसको राजा पर से नकार कर दिया। वो नई आज्ञा मानने से क्या हुआ, एक पहला राजा उसको परमेश्वर ने तुच्छ जाना। तो आज प्यारों, आज अपन क्या योना के समान जाना है, इससे अपन थोड़ा आगे भी बढ़ लेंगे। योना का पुस्तक 1:11 में थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती हो जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरी ही कारण आई है। तभी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उनको किनारे पर लगाए, परंतु पहुँच न सके, क्योंकि समुद्र की लहर उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है।
तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहर में थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसकी भेंट चढ़ाई और मन्नत मानी। और अपन आगे देखेंगे चैप्टर 2 में, जब वहाँ एक मछली तैयार किया था योना को, वो अदे लिखा है 17 में 1:17 यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। देखो, परमेश्वर ने जो नई आज्ञा मानने से मगरमच्छ को तैयार किया, तो प्यारो अपने सेवक होने के नाते से, चाहे विश्वासी हो, चाहे बड़ी सेवा हो, चाहे छोटी सेवा हो, आज्ञा नहीं मानने से क्या होगा। योना के बारे में अपन थोड़ा पढ़ के अपने को थोड़ा थिंकिंग करना है, विचार करना है कि सही में अपन प्रभु की आज्ञा नहीं मानने से क्या होगा। जैसे अपन साउल राजा के बारे में अपन पढ़ा, अपना पहला फादर आदम ईवी के बारे में अपने पढ़ा, जेनेसिस 3 का 17, जेनेसिस 2 का अपन 16 पढ़ा कि मैं आज्ञा तेरे को देता हूँ तो फल मत खाना, और 17 उसने फल खाया तो मेरी आज्ञा को तूने नहीं माना, इसके तेरे लिए भूमि शापित हो गई और तू जीवन भर आयुष्य भर दुख से खाएगा। ऐसे प्रभु ने वहाँ वचन बोल दिया, और आज भी लोग ऐसे जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, प्यारे भाई बहनों, प्रभु की जो सेवा अपन करते थे पूरी हृदय से करने का, क्योंकि फिर आगे अपन थोड़ा सा पढ़ के मैं समाप्त करूँगी। चैप्टर 2 योना का पुस्तक। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक में उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे में और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकल दिया गया हूँ कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूँगा। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल आ जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था, पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तभी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, योना को परमेश्वर ने कहाँ डाल दिया। परमेश्वर का वचन योना बोलता है कि मेरे को अधोलोक में डाल दिया। इधर लिखा है 2:2 में मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली कि यह अधोलोक में अंदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। परमेश्वर ऐसे अपने के ऐसे संकट में डाल देगा जो अपन उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। और परमेश्वर की मर्जी आपके लिए है, मेरे लिए है कि ये सेवा करना है तो, और नहीं मानेंगे तो सही में अपन अधोलोक की जैसी दशा में ये दुनिया में जीना पड़ेगा। फिर बाद में तो परमेश्वर के हाथ में होता है अपना जीवन। प्यारों, नई आज्ञा मानने की बात, तो आज इसके लिए ये योना का पुस्तक 1 अध्याय में अपन यही अपने हेडिंग में तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। तो क्या अपन परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन में जा रहे, आज सेवा करने, अपना नाम बनाने जा रहे। प्यारों, नाम नहीं बनाना। परमेश्वर को आज्ञा में चलने वालों को ही परमेश्वर चाहता है कि मेरे को जो प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। जैसे गॉस्पेल जॉन 14 का 15 जो वर्ष लिखा है, जो मेरे को प्यार करता है मेरी आज्ञा को मानता है। तो आज आपने परमेश्वर की सेवा करने वालों भाई बहनों, कोई भी है विश्वासी भाई बहनों, मजबूत प्रभु यीशु पीछे के चल रहे, छोटी मोटी चर्च में सेवा, छोटी मोटी कहाँ भी सेवा करते, उनको
परमेश्वर जैसे बोलता है उसकी आज्ञा में रह के, क्योंकि अन आज्ञाकृत का पाप बहुत बड़ा पाप है। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई सेवक लोगों, आज ऐसे परमेश्वर का मानो, नहीं तो परमेश्वर जैसे जोना को तो बच तो गया जोना, लेकिन शायद प्रभु बचाएगा कि नहीं, वो अपने को अपना जैसे जिस तरह अपन सेवा करते वैसे अपने को सोचना है प्यारों। तो आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा तुम्हारे साथ बातचीत करे। जब जोना का पुस्तक पूरा पढ़ लेना, इसमें प्रभु सब कुछ तुमको बताएगा किस तरह जीना है, किस तरह सेवा करना है। लेकिन आज्ञाकृत बन के प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु अपने को आशीषित करेगा। अपनी पीढ़ी टू पीढ़ी प्रभु बोलता है हजारों पीढ़ी तक मैं दया दर्शाऊंगा, तेरे संतान के साथ मैं फेथफुल रहूँगा। जो वचन परमेश्वर ने जो बोला है ये अपने भक्तों के लिए परमेश्वर वचन पूरा करेगा। जैसे यशाया 55 का 11 वर्ष भी पढ़ लेना। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।